एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना के लाभ क्या विपश्यना के सांसारिक लाभों के संबंध में आप कुछ बता सकते हैं। क्योंकि सांसारिक लाभों को ही समझकर अगर कोई व्यक्ति विपश्यना से जुड़ सके, ध्यान साधना से जुड़ सके, आध्यात्म से जुड़ सके, तो उसके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। आप विपश्यना के सांसारिक या लौकिक लाभ क्या हैं उनको समझाइए। आज जो दौर चल रहा है उस दौर में सबसे बड़ी परेशानी मनुष्य जो झेल रहा है वह है अत्यधिक विचारों का पैदा होना, ओवर थिंकिंग। हर व्यक्ति लगभग चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। और नींद न आने की बीमारी ओवर थिंकिंग के कारणों से पैदा होती है। आज बच्चों को नींद नहीं आती, 12-1 बजे तक रात में बच्चे जागते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, लेकिन सोते नहीं। और सुबह 7 बजे उन्हें स्कूल जाना है। इतनी कम नींद लेने वाले बच्चे, उनके फिजिकल ग्रोथ, उनका मेंटल ग्रोथ क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से एक जवान बच्चे को नींद नहीं आती, वो रात में चैटिंग करता है, रात में सोशल मीडिया में लगा हुआ है, रात में वह अपने यार दोस्तों से बातें करता है या मोबाइल पर नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहा है या मूवी देख रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आती, वह सोता नहीं। ओवर थिंकिंग आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है और ओवर थिंकिंग के कारण सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 में से 90 बीमारियां तो मनुष्य के मन के कारण पैदा होती हैं। मन में जितने विकार पैदा होते हैं, जितने विचार पैदा होते हैं, मन में जिस तरह की भावनाएं और जिस तरह से भाव होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। 100 में से 90 बीमारियां मन के दूषित होने का परिणाम है। और आज मन की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह हो चुकी है। मनुष्य की मानसिक स्थिति, मानसिक रुग्णता बढ़ती ही जा रही है। कारण उसका अपने आप को व्यस्त कर लेना, अनावश्यक व्यस्त। एक तो व्यस्तता होती है जब आदमी अपने कामकाज में व्यस्त रहता है और पूरी तरह से व्यस्त रहता है तो थकता भी नहीं, क्योंकि वह अपने 100% अपने फोकस को अपने कामकाज में लगाता है। लेकिन आज की व्यस्तता इस कदर है कि वह अपने मोबाइल पर वह फ्लिप किए चले जा रहा है। एक चीज़ को पूरी देखता नहीं, पूरी सुनता नहीं। शॉर्ट्स और छोटी छोटी रील्स पर वह इस तरह से व्यस्त है कि वह फ्लिप किए चले जाता है। वह क्या कर रहा है उसको खुद भी पता नहीं, क्या चीज़ उसने देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है, उसके काम की है नहीं है। वह सबको बस अपने मोबाइल को सर्फ करता चला जाता है। देखना उसने कुछ भी नहीं है, न उसने कुछ समझना है, न उसके कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अपने मन को व्यस्त रखना चाहता है, अपने विचारों में उलझना नहीं चाहता। क्योंकि जैसे ही अपनी व्यस्तता को हटाएगा मोबाइल से या किसी और अकारणों से, तुरंत ही उसका पूरा ध्यान
उसके विचारों में आ जाता है और विचार उसको न जाने कहाँ कहाँ भटकाते रहते हैं। कभी यहाँ देखेगा, कभी वहाँ देखेगा, कभी यह सोचेगा, कभी वह सोचेगा। उसकी व्यस्तता इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उसको कुछ भी विचार उसके अंदर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और वह उन विचारों के साथ तारतम्य बना लेता है। उन विचारों से एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार, एक चेन ऑफ थॉट्स उसके अंदर पैदा हो रहा है। इससे वह कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वह अपने आप को बुरी तरह से ग्रसित कर लेता है ओवर थिंकिंग में। अब उसे न तो नींद आती, न वह कुछ और अपने कामकाज को पूरे फोकस के साथ कर पाता है। विपश्यना ध्यान के लाभ इस संबंध में यह है कि जब कोई व्यक्ति विपश्यना से जुड़ता है तो उसको सबसे पहले रुकना सीखना होता है। सबसे पहले वह अपने मन को रोकने की कोशिश करता है, और मन को रोकने के लिए उसे आनापान स्मृति योग से गुजरना होगा। आनापान स्मृति योग की साधना सबसे पहले करनी होती है, जिसमें अपनी आती जाती सांस को सिर्फ देखना है, करना कुछ भी नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, आ रही है, जा रही है। उसको कुदरत जन्य सांस को सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहना है। जैसे ही वो दृष्टा भाव से रुकता है और मन को रोकता है, मन को देखते रहता है, मन से आती जाती सांस को देखता रहता है, वैसे ही उसका विचारों से तारतम्य टूटता है। और जैसे ही विचारों से तारतम्य टूटता है, मन थोड़ी देर के लिए रुकता है। उस थोड़ी देर के रुके हुए मन से ही उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह एक नई ऊर्जा से भरने लगता है। अब उसकी ऊर्जा जो अब तक ड्रेन हो रही थी, विचारों में उलझकर उसकी ऊर्जा नष्ट हो रही थी, वह ऊर्जा अब रुकने लगी। वह ऊर्जा अब वह उस नई ऊर्जा से वह अपने रोकी हुई ऊर्जा से फिर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कामकाज में अपने ध्यान को टिका पाता है। यह सबसे पहला काम है कि आनापान स्मृति से वह अपने मन को रोकता है, अपने विचारों को रोकता है। मन और विचारों को जो कि लगातार चल रहे थे, उस मन को जब वह आती जाती सांस में टिकाता है तो तुरंत विचारों का तारतम्य टूटता है और एक ऊर्जा उसके अंदर रुकने लगती है। ऊर्जा थमते ही उसके अंदर एक स्फूर्ति आने लगती है। उसको लगता है कि उसके अंदर अब कोई ताकत आई, अब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति पैदा हुई, अब उसके अंदर थोड़ा होश जगा, अवेयरनेस जगी। अब वह बातों को सुन भी पा रहा है, अब वो बातों को कर भी पा रहा है, अब वह अपनी करने वाली बातों में तारतम्य बना पा रहा है। क्या उसने कहना है उसको कह पा रहा है। अब तक तो वह आधा अधूरा कम्युनिकेशन करता है, कुछ कहता है, कुछ छूट जाता है, क्योंकि विचारों से इतना उलझा हुआ है। इसलिए जो भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग में चला गया, जैसा कि आजकल एक आम बात हो गई है, ऐसा व्यक्ति अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। वो भूल जाता है उसकी बहुत सारी बातें, तो वो कहना चाहता है, सोचता है कि मैं यह कहूँगा, मैं वह कहूँगा, जब इस व्यक्ति से मिलूँगा या बात करूँगा तो ऐसा कहूँगा, वैसा कहूँगा। लेकिन जब वह बात करता है, जब वह अपनी बात रखता है, उस समय बहुत सारी बातें तो उसके ओवरलुक हो जाती हैं, उसके वो कर ही नहीं पाता उनको। यह एक बहुत बड़ी परेशानी जिसका निदान किया जा सकता है आनापान स्मृति योग से। आनापान स्मृति की साधना अनूठी साधना है, जिससे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा हो, यह बात पैदा होती है। दूसरी बात है कि उसके विचारों का जो लगातार एक चेन ऑफ थॉट्स है वह टूटता है। तीसरी बात है कि आनापान स्मृति से उसका होश जगता है, अवेयरनेस बढ़ती है। वह अपने कामकाज को करते समय थोड़ा
रुक कर अपने कामकाज को करता है, फोकस होकर कामकाज को करता है। फोकस होकर कामकाज को करेगा तो उसके अंदर 100% अपने काम में उसका मन लगा रहेगा। वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में अपना 100% देने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आनापान स्मृति या विपश्यना साधना करता है तो उसके अंदर अपने कामकाज को बेहतर तरीके से करने की ताकत पैदा होती है और वह अपने काम को एक साधारण आदमी की तुलना में बेहतर तरीके से करता ही है। इसके अलावा विपश्यना आनापान स्मृति करने वाले साधक के अंदर नम्रता और मित्रता का भाव पैदा होता है। बुद्ध ने करुणा, दया, नम्रता और प्रेम पर सबसे ज़्यादा बात की और निर्वाण तक पहुंचने के लिए नम्रता, दया, करुणा और प्रेम को उन्होंने आधार बनाया, आधार बताया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति विपश्यना और आनापान स्मृति की साधना शुरू करता है, उसके अंदर नम्रता पैदा होती है, उसके अंदर मित्रता का भाव पैदा होता है, सेवा भाव पैदा होता है। वह अपने अहंकार को देखता है, वह अपने अहम भाव को देखता है, उसके अंदर शांति घटित होती है। मन की शांति का आधार आनापान स्मृति और विपश्यना ही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना से गुजरता है तो मन में शांति पैदा होती है। क्योंकि मन जैसे ही विचारों से मुक्त होने लगता है, जैसे ही उसके विचार कम हुए, जैसे ही उसकी चेन ऑफ थॉट्स टूटी, वैसे ही उसके अंदर मन में शांति पैदा होती है। एक बेहतर नींद के लिए, एक बेहतर कामकाज करने के लिए व्यक्ति को आनापान स्मृति और विपश्यना साधना करनी चाहिए। इसके अलावा विपश्यना साधना, आनापान स्मृति करने वाले व्यक्ति आत्मभाव को देखता है। उसके अंदर आत्मभाव, अहंकार कितना है, उसके अंदर मैं और मेरी का भाव कितना है, उसके अंदर अपना स्वार्थ और स्वार्थवश वह कितना काम करता है और उस स्वार्थवश काम करने की वजह से वह कितने लोगों को दुखी कर रहा है, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, यह उसको दिखाई देने लगता है। तो जब कोई व्यक्ति आनापान स्मृति और विपश्यना करता है तो उसको अपने कारणों से, अपने कार्यकलापों से दूसरे व्यक्ति को किस तरह से वह हिंसा पहुंचा रहा है, किस तरह से दूसरे व्यक्ति को सता रहा है अपने स्वार्थ के कारणों से, इसका आभास होता है और उसकी यह आदत छूटने लगती है। आनापान स्मृति और विपश्यना से एक व्यक्ति जो दूषित मन वाला है, उसका दूषित मन जाता रहता है। उसके अंदर हर व्यक्ति के प्रति नम्रता और करुणा का भाव पैदा होता है। जब व्यक्ति के अंदर नम्रता, करुणा, मित्रता और सेवा भाव पैदा होगा, वह व्यक्ति फिर धीरे धीरे मन की शांति की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर एक संयमता पैदा होती है, वह संयमी होने लगता है। अब उसके अंदर उतावलापन नहीं होता। आनापान स्मृति और विपश्यना की साधना करने वाला व्यक्ति उतावला नहीं होता और उतावले में जो भी उससे गलतियां हो रही हैं, जो भी वह गलत कृत्य कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, उनमें कमी आने लगती है। क्योंकि व्यक्ति उतावलेपन से फिर काम नहीं करता, फिर वह अपने कार्य को करने से पहले 2 बार सोचता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। आनापान स्मृति और विपश्यना से होश जगता है, विवेक की जागृति होती है और प्रज्ञा का जन्म होता है। विवेक की जागृति जब भी किसी मनुष्य के अंदर होगी, जब भी उसकी बुद्धि खुलेगी, जब भी उसके अंदर विवेक जगेगा, तो वो फिर गलत या अकुशल कर्म नहीं करता, फिर वो कुशल कर्म करता है। बुद्ध कुशल कर्म की परिभाषा देते थे कि अगर कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है तो वह कुशल कर्म लोक हित में करने वाला होता है। उन कुशल कर्मों से हर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचता है। उसका तो फ़ायदा होता ही है, क्योंकि उसको
कुशल कर्म करने की आदत पड़ती है। और जिस व्यक्ति को लिए भी वो सहारा बन रहा है, सहायता कर रहा है, कुशल कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति का भला होता है। तो कुशल कर्म करने की एक आदत पैदा होती है और कुशल कर्म बढ़ते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर दुख में ग्रसित नहीं होता, फिर उसको सुख उपलब्ध होता है। तो आनापान स्मृति और विपश्यना ध्यान करने वाले व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, सहज सुख की प्राप्ति होती है। वह सहज सुख ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर करता है तब उसको सुख, वह उसका एक साधारण जीवन में उसकी एक आदत हो जाती है कि वह कुशल ही करता है। और कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। और जब आनापान स्मृति और विपश्यना करता है तो मनुष्य के समझ में आती है कि स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है और वेदना से विचार उत्पन्न होते हैं। तब पहली बार मनुष्य को पता चलता है कि उसके विचारों का जन्म कैसे होता है। बुद्ध कहते हैं कि विचारों का जन्म होता है जब स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, यानी कि जब इंद्रियों का स्पर्श होता है, जब आँखों से इंद्रियां कुछ देखती हैं तो एक सेंसेशन पैदा होती है, एक वेदना उठती है, एक उसके अंदर ऑब्जर्वेशन का भाव पैदा होता है, उसके अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है और वह सेंसेशन विचारों को जन्म देती है। और वह विचार फिर रूप की शक्ल में, वह विचार फिर रूप स्कंद में पुनरुत्पन्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जब भी हम कुछ देखते हैं फिर सोचते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो उस सोच की ही तरह उसकी एक शक्ल, एक इमेज बनाने लगते हैं। तो जिस तरह से हम सोचते हैं वैसी इमेज बनने लगती है। तो यह इमेज यानी रूप स्कंद पैदा होता है। जब विचार पैदा होते हैं तो उससे विचारों से एक इमेज बनती है और इमेज बनते ही चित्त कर्मों का अनुसरण करने लगता है, शक्ल पैदा होने लगती है और कर्मों का अनुसरण करते हुए वह एक दिन कर्म कर बैठता है, कर्म उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से जिस तरह से कर्म उत्पन्न होते हैं उसी तरह से निरुद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसे यह पता चलता है कि जिस विचार को मैं पैदा कर रहा हूँ या जो विचार पैदा हो रहा है, यह विचार एक शक्ल मेरे अंदर पैदा कर रहा है। यह शक्ल जो पैदा हो रही है यह मिथ्या है, यह इसकी कोई असलियत नहीं, इसका कोई सच नहीं। यह इमेज सिर्फ उस विचार के कारण पैदा हो रही जो मैंने विचार इंद्रियों के जरिए जो मैंने स्पर्श से वेदना उत्पन्न की है। जब यह पूरी विचारों की प्रक्रिया, विचारों के जन्म का पता चलता है, तब मनुष्य विचारों के जन्म से मुक्ति पा लेता है। तब वह फिर किसी इमेज को अपने अंदर पैदा नहीं होने देता जो अनावश्यक है, जिसके परिणाम भयावह हैं, जिसके परिणाम दुख देने वाले हैं। और ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति दुख से सुख की तरफ बढ़ता है, ऐसा सुख जो फिर किसी पर टिका नहीं है, जो किसी की अपेक्षा से नहीं हुआ। यह सुख स्वतः पैदा होता है, मनुष्य के अंदर से, उसके विवेक और उसकी प्रज्ञा से पैदा होता है। इसलिए इसी तरह से न जाने कितने लाभ हैं आनापान स्मृति और विपश्यना के। एक लाभ नहीं, अनंत अनगिनत लाभ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह अनगिनत लाभ कोई हमें बैठे बिठाए दे देगा। यह अनगिनत लाभ हमें खुद अपने लिए पैदा करने होंगे। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, इसके लिए हमें आनापान स्मृति और विपश्यना खुद करना होगा, करने से होगा। कोई हमारे लिए आनापान स्मृति कर नहीं सकता, कोई हमारे लिए विपश्यना कर नहीं सकता। यह हमने ही शुरुआत करनी है, यह शुरुआत हमें ही करनी होगी और यह बीड़ा हमें ही उठाना होगा। और रोज रोज आनापान स्मृति और विपश्यना के प्रयोग से हम अपने जीवन में वह अनगिनत लाभ, अनगिनत फायदे और दुख से मुक्ति और सुख का सहारा ले सकते हैं। और अपने मन को इस ओवर थिंकिंग से, स्लीपलेस नाइट से, कि हमें अब रात में नींद नहीं आती, अब हम जिस भटकन में पड़े हैं उस भटकने से बच सकते हैं। इसके लिए हमें आनापान स्मृति और विपश्यना करना ही होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा
कारण नहीं, इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं, क्योंकि बुद्ध पुरुषों ने जो मेथड दिया वह मेथड सब पर लागू होता है। वह मेथड ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति पर लागू होता और किसी पर नहीं। यह आर्य सत्य है और आर्य सत्य सब पर एक जैसा होता है, पूरी सृष्टि में एक जैसा होता है। शाश्वत सत्य बदलता नहीं, शाश्वत सत्य दो होते नहीं। इसलिए हमें बुद्ध के बताए हुए इस मार्ग पर, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर, बुद्ध की बताई हुई ध्यान विधि आनापान स्मृति और विपश्यना पर चलना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, रोज रोज अभ्यास और व्यायाम करना होगा। तब हम आनापान स्मृति और विपश्यना के वह लाभ ले सकते हैं जो लाभ हम आनापान स्मृति और विपश्यना नहीं करने के कारण जो हमें दुख पैदा हो रहा है, वह दुख हम बेवजह उसका कारण बन रहे हैं। बेवजह उन दुखों को भोग कर अपने जीवन को नरक की तरफ ले जा रहे हैं, अपने इस सुंदर जीवन को नरक बना लेते हैं। कोई हमें दुख नहीं देता, हमारे विचारों की वजह से हमें दुख मिल रहा है और विचारों का कारण है कि हम न जानते हुए अनजाने में उन चेन ऑफ थॉट्स को लगातार बुनते और बुनते रहते हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं, जिनकी कोई असलियत नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। और सोशल मीडिया और अपने मोबाइल का अनावश्यक उपयोग करने से हम दुखी हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है, क्यों हम इसको देख रहे हैं, क्यों हम इसको सुन रहे हैं, क्यों हम इस मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।